नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। घोसी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में वार पलटवार जारी है। इसी कड़ी में महासचिव शिवपाल यादव के बयान पर सुभाषपा राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता वो उतना बड़ा घोटालेबाज। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसका जैसा इतिहास होता है वो दूसरों को वैसा ही समझता है। समाजवादी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है उतने बड़ा घोटालेबाज है। यही श्री शिवपाल यादव जी हैं, यही प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं, यही श्री अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पेंशन चलाया तब घोटाला किया, खनन घोटाला किया, साइकिल ट्रैक बनाया तब घोटाला किया, खाद्यान्न घोटाला किया और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी के नाम पर भी घोटाला किया। कौन सा घोटाला इन्होंने छोड़ा? और जो जिसका जैसा इतिहास रहता है वैसे दूसरे को उस तरह समझता है। श्री शिवपाल यादव जी बता दे, घोसी की जनता में 4 वर्ष सरकार थी, कितने राजभर चौहान बिंद केवट मल्लापाल प्रजापति को नौकरी दिया, कितने लोगों को हिस्सेदारी दिया, कितने लोगों को थाने पर सिपाही दरोगा बनाने का काम किया। आपको सब जब सरकार रहती है तो सिर्फ सफाई के लोग नजर आते हैं और जब वोट लेना होता है तो घोसी की जनता नजर आती है। तो ये समाजवादी पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी है। उनका इतिहास भी घोटाला से बड़ा फहरिस्त लिस्ट बना हुआ है। तो ये लोग आए हैं घोसी की जनता का विश्वास जीतने के लिए। घोसी की जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और जो इन्होंने बीज बोया है नफरत का, जो इन्होंने गरीबों के साथ अन्याय किया है, अपनी सरकार में थाने पर मुकदमा नहीं दर्ज होने देते थे, लोगों के साथ प्रताड़ित करते थे, लोगों की जमीनें कब्जा करते थे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। देश में आगामी चुनाव के लिए गठबंधन, एनडीए और इंडिया अलायंस में भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। वहीं इस बीच घोसी उपचुनाव को एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर बीजेपी सपा के बीच कांटे की टक्कर। और इस बीच जनता की क्या राय है, हमारे संवाददाता विवेक चौहान की ये रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान भाजपा से प्रत्याशी हैं। ऐसे में घोसी विधानसभा की आम जनता किस पे विश्वास अपना जताएगी, आइए हम यहाँ के कुछ जनता है उनसे जानेंगे। चाची के जीतत बा? अब हम पहचान के जीतत बा भाई बता दिया जाए के जीतत तो हम ना जानता नहीं। अरे के उठवा दिया ये बोली हम का जाए अब केहू जीते थे जाके दिया यही केहू के जीतत बा? अभी हम नहीं थे ना हम नहीं करेंगे। का भाई चाची कहां ना घोसियाई के जीतत बा? इतना के उठवा दिया केहू के दिया जाई? अरे के तब के विकास कइले बा? केहू ना विकास कैले, गरीबन खातिर केहू ना, अमीर खातिर सब नेता या सुधाकर सिंह सपा से दावा करत हुआ केहू ना जे सुधाकर सिंह तो जितना तो झकहू ना आइला कि तू मर गइलू कि जियत केहू दारा चौहान केहू ना झांके आयो। चलिए, ऐसे में जो यहाँ की लोकल जो जनता है वो किस पे अपना विश्वास जताएगी? चाची कहाँ ये घोसी से? मनिकापुर से। मनिकापुर से बाड़ू का नाम पड़ी तो आप? अब नाम से का मतलब है? चौहान समाज के हर जात बा? चौहान ना हम गो नहीं गोर समाज के हर जात बा? केहू के चल जाई के जीता? अरे अब अपने मन से न बाबू झगड़ा होखे लगी, लोहा लगी, फलान कहते केहू के समय पर दिया जाए। दारा चौहान बड़ा उम्मीद जतौले वाला। दारा चौहान काहे रहला समाज पर काहे गइला भाजपा में पैसा खातिर गइला का? सुधाकर सिंह भी विश्वास जतौले वाला जनता से। सुधाकरो सिंह बाबू हाथ नेटा देनिया। सुधाकरो सिंह जब जइबा ना बंगला से नीचे नहीं, दुख पर बंगला से नीचे नहीं है जब तक कांग्रेस। चाची का कहल जात हो घोसी चुनाव बा के वोट दियाई? हम पान ले का बोली? अरे पान ले तब बोल दा। जमाना में रहे ऐसे में क्या भाई इंदिरा का जमाना बहुत महंगाई ना रहता ना, महंगाई नहीं खेकाए ना बा। ये घोसी उपचुनाव है और यहाँ की जो लोकल जनता है ये किस पे विश्वास जताएगी? यहाँ जो महिला का जो बयान था इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, घोसी के नहीं रहने वाले नहीं। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे। घोसी के रहने वाले हैं? जी भैया। किसको अपना मत देना चाहते हैं? घोसी चुनाव है। सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह। दारा चौहान उम्मीद जताए हुए हैं विकास की बातों को लेकर। अरे सुधाकर सिंह हमारे गांव के भैया, उनको छोड़ के कोई थोड़ी जाएगा दूसरे पार। अच्छा, उनको ही जिताएंगे। महिला कह रही है कि सुधाकर सिंह कुछ किए नहीं थे। अरे कोई नहीं कुछ करता है, कोई नेता कुछ नहीं करता है, क्या करेगा? कोई नहीं कुछ करता है, जिताएंगे हम लोग इन्हीं को इस बार। आइए, और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम जानेंगे। और घोसी उपचुनाव है, जहाँ उपचुनाव पे घोसी पे प्रदेश भर की नजरें टिकी हुई हैं। आपका परिचय?
हमारा नाम भैया विवेक कुमार पांडे है। पांडे जी ये बताइए मैं- घोसी की जनता कहाँ जा रही है? मैं डीएसएस के पीजी कॉलेज का छात्र नेता रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। घोसी की जनता जाने का मतलब ये है कि दारा को तो एक बार हम लोगों ने आजमा लिया, 2 बार आजमा लिया। एक बार मधुबन विधानसभा से चुनाव जीते थे और मंत्री थे। तो मंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश का होता है ना, केवल एक विधानसभा का तो होता नहीं है। लेकिन उस कार्यकाल में भी इन्होंने मऊ जनपद के लिए कोई खास काम किया तो नहीं। किसको अपना मत देना चाहते हैं? हम लोग इस समय खुलेआम जो है सुधाकर सिंह के साथ हैं। आइए और भी जनता है और कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। एक महिला जा रही है, उनको रोकेंगे। चाची के उठवा दिया ही? हम केहू का ना जाना थे यहाँ। अरे सुधाकर सिंह बड़ा उम्मीद जतौले बाड़ा हाँ चला समाजवादी पार्टी से। हाँ यहाँ दारा चौहान भी बड़ा उम्मीद जताओ था, के दिया ही? अरे जनता है, जनता की मन की बात कौन जानता है। चाची के उठवा दिया ही? अब ओटावा भैया ओटावा लेबे खातिर सब आवत हो तो पूछे कि केहू ना रहता। बड़ा उम्मीद जतौले वाला जनता से। हाँ और एक तरफ सुधाकर सिंह उम्मीद जताओ। चला अब जितावल जाई तब ओटवा आई तब देखल जाई। बता दें कि घोसी की जनता है काफी नाराज लग रही है, क्योंकि एक तरफ दारा सिंह चौहान है, दूसरी तरफ सुधाकर सिंह है। यहाँ की जितने भी जनता मिली है, कुछ लोगों से मैंने बात किया है, महिलाओं से, महिला कह रही हैं, और कुछ पुरुषों से मैंने बात किया है। उन लोगों का एक ही कहना है कि घोसी का विकास नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। जनता टीवी से विवेक चौहान की रिपोर्टिंग। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को सरकार ने रिहा कर दिया है। माफ करना, कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है। और ऐसे में सियासी माहौल भी अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अमर मणि त्रिपाठी एक बार फिर से नई राजनीति पारी खेलते हुए वो नजर आएंगे। अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि ने बताया कि जल्द ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ये सबका अधिकार है। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और कोई भी चीज़ है। मैंने आपसे कहा कि भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम जेल से छूटे, हम छूटे हैं। ये भारत का संविधान जो कि सर्वश्रेष्ठ है। मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा रखता हूँ, भारत के कानून का पालन करता हूं और उसी तरीके से चलता हूं। जो कानून कहेगा वही। और देश की सीमा पर रक्षा में तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन पर राखियां लेकर वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की बेटियां इस बार अटारी बॉर्डर जाने वाली हैं, जिसे लेकर वात्सल्य गांव में रक्षा सूत्र एकत्रित कार्यक्रम ये आयोजन इसका किया गया था, जहां पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मेजर जनरल विक्रम सिंह समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान बेटियों ने देशभक्ति गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। भैया हमने देखा कि बॉर्डर पे खड़े सैनिकों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बेटियां वहां जाती हैं फिर उनके पास चिट्ठियां भी आती हैं, और जब उनको छुट्टी होती है तो वो लोग वात्सल्य ग्राम भी आते हैं। इसलिए वात्सल्य ग्राम तो भाव संबंधों की धरती है और ये किसी बाउंड्री के में तो बांधी नहीं जा सकती। मैंने कहा कि जो हमारे देश में आज के 5000 वर्ष पहले गुरुकुलम व्यवस्था थी वो प्राय लुप्त हो गई। आज उसके पुनरुत्थान के लिए पूज्य दीदी माँ रितम्बरा जी ने जो सम्मिलित गुरुकुलम के द्वारा इस पद्धति को प्रारंभ किया है। आज तक पिछले 33-34 साल हम उधर रिसीव करते रहे हैं। पहले राखियाँ हमारे पास आती थी, आज एक मौका मिला है यहाँ से किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत से राखी बना के और किस निष्ठा के साथ वो भेज रहे हैं। तो एक बहुत सम्मान की बात है कि इस कार्य में हमारा भी थोड़ा सा हमें भी मौका मिला उनके साथ चलने का। देखिए, जो बॉर्डर पे एक सैनिक जब जाता है तो ट्रेनिंग के बाद वो प्रतिज्ञाबद्ध होता है कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। और ऐसा करने के लिए उसको भले जल थल नभ के किसी भी तरीके से अगर जाना हो, किसी भी दुर्गम स्थान पे जाना हो और तैनात रहना पड़े रात भर दिन भर, और तो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभाता है।